एक राजा रोज मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाता था। जिस वक्त राजा प्रार्थना करता था, उस वक्त उसके पीछे दो भिखारी आकर के खड़े हो जाते थे। पहला भिखारी कहता, हे भगवान, तूने राजा को इतना कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। तो दूसरा भिखारी कहता, हे राजा, तेरे को भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो उसमें से कुछ मुझे भी दे दे। राजा दोनों की बातें सुनता। पहला भिखारी दूसरे वाले को कहता कि अरे मूर्ख, मांगना ही है तो भगवान से मांग, राजा क्या देगा। ये बात सुन के राजा को बड़ा गुस्सा आता। तभी दूसरा वाला कहता, जो कुछ देगा राजा ही देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं देगा, तू भी राजा से मांग। दूसरे वाले भिखारी की बात सुन के राजा बड़ा खुश होता। ऐसे ही काफी दिनों तक यही क्रम चलता रहा। फिर एक दिन उस राजा को दूसरे वाले भिखारी पे दया आ गई। उसने सोचा, ये रोज मुझसे मांगता है, तो अब मैं इसको दे ही देता हूँ, ताकि जब मैं इसको दूंगा तो पहले वाले भिखारी को भी पता चल जाएगा कि भगवान से मांगने से कुछ नहीं होता, अगर वो भी मुझसे मांगता तो उसको मिल जाता। ये सोच करके राजा राजमहल में जाता है, एक बड़े से बर्तन के अंदर खीर भरवाता है और खीर के अंदर नीचे बहुत सारे सोने की असरफियां डाल देता है। देखने में वह बर्तन खीर का लगता है, लेकिन उसके पेंदे में सोने के सिक्के होते हैं। राजा अपने मंत्री को वह बर्तन देके बोलता है कि मेरे साथ मंदिर चलो। जब मंदिर में पहुंचते हैं और वहां खड़ा होता है, जैसे ही राजा प्रार्थना करने लगता है, फिर से वो भिखारी वही सब बातें दोहराते हैं। तब राजा अपने मंत्री को बोलता है कि इस दूसरे वाले भिखारी को ये खीर का बर्तन दे दो। दूसरे वाले भिखारी को खीर का बर्तन दे दिया जाता है। राजा पहले वाले भिखारी की तरफ देखता है, लेकिन पहला भिखारी फिर से वही बात बोलता है, हे भगवान, तूने राजा को इतना कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। राजा को गुस्सा आता है और वो वहां से राजमहल आ जाता है। पीछे जब दूसरा वाला भिखारी खीर खाने लगता है, तो पहले वाले भिखारी को देख देख के बहुत हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि देख, अगर तूने भी राजा से मांगा होता तो आज भी तुझे भरपेट खीर खाने को मिलती, नहीं तो तू भूखा बैठा है और मैं खीर खा रहा हूँ। पहला भिखारी कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप बैठा रहता है। दूसरे भिखारी का खाते खाते पेट भर जाता है, लेकिन बर्तन में अभी भी कुछ खीर बाकी होती है और उस खीर के नीचे सोने के सिक्के छुपे होते हैं, जो दूसरे वाले भिखारी को दिखते नहीं है। जब भी दूसरे वाले भिखारी का पेट भर जाता है, तो वह खीर का बर्तन पहले वाले भिखारी को देते हुए बोलता है कि ये ले, इसमें जो बची है वो तू खा ले, तू भी क्या याद रखेगा, और एक चीज याद रखना कि राजा से मांगता तो वो जरूर तुझे भी दे देता। ऐसा बोल के वह जोर जोर से हंसने लगता है। भिखारी उस बर्तन को उठा के पास वाले पेड़ के पास जाता है। जब वह उस बर्तन से खीर को खत्म करता है, तो देखता है कि नीचे सोने के बहुत सारे सिक्के हैं। पहला वाला भिखारी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उन सिक्कों को लेता है और वहां से दूर चला जाता है। दूसरे दिन जब राजा वापस वहां पर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि पहला वाला भिखारी तो वहां नहीं है, परंतु दूसरा वाला भिखारी आज भी वहीं पर बैठा है और वो फिर से राजा के पीछे खड़े होकर बोलता है कि राजा, तुमको भगवान ने इतना दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। ये देख के राजा उस भिखारी से पूछता है कि तुम्हारा पहला वाला साथी कहाँ गया। तो दूसरा वाला भिखारी हंसते हंसते बोलता है, वह तो यहाँ से कहीं दूर चला गया है। तब राजा पूछता है कि तुमने खीर खा ली थी क्या। बोले, हाँ, मैंने खीर खा ली थी, खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी। तो राजा ने पूछा, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भिखारी बोला, क्या कर रहा हूँ, फिर से भीख मांग रहा हूँ। एक दिन का पेट भर गया, लेकिन रोज भी तो भरना है। राजा पूछता है, क्या तुमने खीर पूरी खा ली थी। भिखारी बोलता है कि हाँ, मैंने पेट भर के खा ली थी, लास्ट में थोड़ी सी बच गई थी, वो मैंने पहले वाले भिखारी को दे दी और वह उसी बर्तन को लेके यहाँ से चला गया। और फिर जोर जोर से हंस के बोलने लगता है कि वो कितना मूर्ख था महाराज, अगर उसने आपसे मांगा होता तो उसे भी आप दे देते, लेकिन वह तो भगवान से मांग रहा था और देखिए भगवान ने उसको कुछ भी नहीं दिया। ये सुन करके राजा बोलता है कि भगवान को जिसको जो देना था वह उसको दे दिया। उसने भले ही मुझे जरिया बनाया, लेकिन जिस तक जो चीज पहुंचानी थी वह पहुंचा दी। राजा वापस अपने महल में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में अगर कभी मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है और कुछ मांगने की इच्छा होती है, तो ऊपर वाले से मांगिए, ईश्वर से मांगिए। भगवान किसी भी जरिए से आप तक आपकी समस्या का समाधान जरूर पहुंचा देंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।